भगवान पहले अपनी ओर खींचते हैं उसको महाराज, उसके बाद वो व्यक्ति भगवान के बिना रह नहीं पाता, तो उसकी बड़ी परीक्षा लेते हैं। आज आप कथा में बैठने के बाद आपको दुनिया भर की संसारिक चर्चाएं यहाँ पर याद आवे तो समझ लेना कि आपको परमात्मा अपनी ओर खींच नहीं रहे हैं। जो व्यक्ति एक बार कथा में बैठ जाए ना, और कथा में बैठने के बाद दुनिया भर का कुछ भी इधर हल्ला हो गुल्ला हो कुछ भी हो, उसका ध्यान नहीं भटकता है मेरे प्यारे। देखो तो गोपिका को सारा चीज को छोड़ के आ गए, अपने पति को, अपने बच्चे को, अपना संसार, पूरा सब चीज को छोड़ के रात्रि में भगवान कृष्ण को मिलने को गई। और भगवान कृष्ण कहते क्यों आई हो, चले जाओ यहां से, फिर भी चुपचाप खड़ी हुई है। तात्पर्य क्या, भगवान बड़ी ठोक पीट करके परीक्षा लेते हैं। गोपिका पातिव्रत में बड़ा शक्ति होता है, और आप अपने पति को छोड़ करके आई, अच्छा नहीं किया आपने। हाँ, पातिव्रत में बड़ा शक्ति होता है। कैसा शक्ति? एक पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। एक दिन अपने आंगन में बैठी थी, ठंडे का दिन था, और उसी आंगन में एक अग्नि का कुंड धक 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 जल रहा है। पतिदेव आए, और पतिदेव आकर के पत्नी के गोदी पर सो गए, लेट गए, थके थे। और उसी आंगन में अपने बच्चा को क्या करके एक पलना में सुला करके रखी थी। पति का नींद तो पड़ गया, बच्चा उस पलना से कूद गया और घुटमन घुटमन उस अग्नि कुंड की ओर आने लगा ना। पत्नी ने देखा मेरा बच्चा तो जल करके मर जाएगा, इस अग्नि कुंड में गिरेगा, अब मैं क्या करूं? यदि अपने पति जो गोदी में सोया हुआ है उसको यदि मैं उठाऊं ना, तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पति के जो अभी पति जो है आराम कर रहे हैं, उसके आराम पर यदि मैं विघ्न डालती हूं तो मैं अपने पातिव्रत धर्म से हाथ खो दूंगी। और यदि ना उठाऊं तो बच्चा जल करके मर जाएगा अग्नि कुंड में। अब करे तो क्या करे? आंख को मूंद लिया हो, जो होगा तो देखा जाएगा। क्योंकि सबसे पहले यदि मैं अपने पति को उठाऊं तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। रोती रही रोती रही रोती रही महाराज, रोती रही। पति को कुछ देर बाद में उसका नींद खुला है, 1 घंटे बाद में, और पति उठ करके अपने कमरे की ओर गए। जोर से महाराज दौड़ लगाया, और दौड़ लगा करके जाकर के देखी कहां पर, उस अग्नि कुंड पर अग्नि जलदल जर्जर 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 जल रहा है, और उस अग्नि में उसका बच्चा खेल रहा है। आज महाराज उसके पातिव्रत धर्म के कारण उस अग्नि की दाहकत तो समाप्त हो गया था। भगवान कृष्ण कहते हैं ये होता है पातिव्रत, और तुम अपने पति को छोड़ करके यहाँ आई हो, क्या मिला तुमको? कहिए। पातिव्रत धर्म में व्यक्ति महाराज अग्नि का दाहकत्व तो समाप्त हो सकता है। और आप अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास में आई हैं, रास्ते में तुमको क्या मिला बताओ? भगवान कृष्ण कैसा परीक्षा लेते हैं, देख रहे हो? आज हम भी यहाँ पे बैठे तो भगवान परीक्षा लेंगे। दुनिया भर का कुछ कुछ याद आएगा। भगवान पहले भक्त की बड़ी परीक्षा लेते। कथा सुनने में अगर इसको मेरे से प्यार होगा ना, तो चाहे इधर दुनिया उल्टा का पुल्टा हो जाएगा, कथा को सुनेगा। और जो व्यक्ति मन लगा करके भगवान की इस चर्चा को, भगवान की कथा को श्रवण कर लेता है, उसका जीवन संवर जाता है। इस बात का 100% गारंटी है। प्रेम से कहो राधे राधे। गोपिका एकदम गंभीर हो गई है, नेत्रों से आंसू का महाराज प्रवाह बह चला है। भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं। गोपिका आज भगवान कृष्ण से कहती हैं, कन्हैया आप हमको घर जाने को कहते हो, आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो कन्हैया। हमने तो सारा विषय को त्याग किया है, केवल आपसे मिलने को आई है कन्हैया, और आप हमको जाने को कहते हो, आप बड़ा अच्छा नहीं कर रहे हो कन्हैया। हम तो केवल और केवल आपके चरण कमल को प्राप्त करने को आए हैं। हमारे मन में आपको किसी भी प्रकार के आपको पाने का इच्छा ऐसा नहीं है।
किसी प्रकार के काम के लिए आपके पास थोड़ी ना ही है। महाराज यहां पर एक बात, संज संद सत्यंजय सर्व विश्वास तव पाद मूलनम, अर्थात ये कहना चाहती हैं हम तो इस शरीर के पति, इस शरीर के पुत्र, शरीर की दुनियादारी को छोड़ करके आए हैं। कभी कभी ना किसी को प्रेम किया जाए तो उसके लिए बड़ा गुस्सा आता है ना। देखो जिसको प्रेम किया जाता है उसी के लिए क्रोध आता है, इस बात की गारंटी है। जो अपना होता है ना उसी को व्यक्ति डांटता है, क्यों? और जिसको अपना समझे नहीं कुछ भी करे ना, क्या मतलब। गोपिका कहती है वारे कन्हैया, तो आज हमको ये पातिव्रत धर्म का तो बिन तमाशा मत सुना, हमको भी कहानी आता है ऐसा। कन्हैया बोले अच्छा लो सुनाओ तो बोला। गोपिका कहती है पातिव्रत धर्म की स्त्री थी जी, बड़ा अपने पति की सेवा किया करती, और एक दिन उसके पति को धनार्जन करने को विदेश जाना पड़ा। कहा मत जाओ ना सरकार, आप नहीं रहोगे तो मैं किसकी सेवा करूंगी। लेकिन अगर रुपया पैसा कमाने ना जाए तो घर कैसे चले। चला गया और चले गए ना, तो आज उसकी पत्नी ने एक मिट्टी का अपने पति का मूर्ति बनाया, बताओ, और उसी को अपना पति मान करके सेवा करती, वस्त्र श्रृंगार इत्यादि करती, रोज भोग लगाती, उसके बाद क्या करती, अपना खुद का भोजन करती। ऐसे करते 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 कई साल बीत गए। कई साल बीतने के बाद उसका पति चकाचक रुपया पैसा कमाया विदेश में, और घर आया तभी क्या कर रहे थे, अपने पति की उस मिट्टी की पत्ती की वो सेवा कर रही थी। दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा खटखटा रहे। गोपिका पूछती आप कन्हैया उसी पातिव्रत धर्म पतिव्रता स्त्री के जगह पर आप रहते तो क्या करते। पता है भगवान कृष्ण कहते हैं अरे गोपिका, जब असली वाला पति आ गया तो डुप्लीकेट पति का कौन पूजा करेगा। सही है, मिट्टी के पति का कौन पूजा करेगा जब असली वाला आ जाए तो। गोपिका कहती अब तुमने तो ही क्या कर दिया, न्याय कर दिया। हमने भी तो ऐसा किया है। इस शरीर के पति जो मिट्टी का पति उसको घर में छोड़ करके आ गए हैं, जबकि जो वास्तविक पति है इस आत्मा का पति जो परम ब्रह्म परमात्मा है, कृष्ण आपसे मिलने को हम आए हैं और तुम हमको यहां से भगा रहे हो। कन्हैया आप अच्छा नहीं कर रहे हो, इस बात को आप समझ लो मेरे प्यारे। हमारे जो इस आत्मा का वास्तविक पति है तो वो परम ब्रह्म परमात्मा है, मानना पड़ेगा। दुनिया के पतियों के चक्कर में पड़ते रहोगे, ये मेरा पति, ये मेरा स्वामी, ये मेरा दुनिया, ये मेरा दारी, ये कोई पति नहीं महाराज, ये केवल मिट्टी का पति है। हाँ इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो मनुष्य का जन्म बड़ा अनमोल है। हो पानी का बुलबुला देखे हैं, बुलबुला का कोई गारंटी है क्या। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जमानी का। कहो कहो, तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। महाराज व्यक्ति यहाँ पे अभिमान करेगा ना तो चल देगा चक्कर में। समल समल कर पाव धरो, महाराज यहाँ पे सबल संभल करके पांव धरना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं जिंदगानी का। और सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जो जन्म मिला है ना आज के बाद फिर मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सबसे ना मीठा बोले।